सौक्यानी दरमारू छुतुरु छे मुनि शारी मत कोट है झूलो वाला गुलो मायादारी धीरे धीरे आए तो गुर गंगा की धारा मैं धीरे धीरे होलो तेरा बनी सहारा थमरी कुंडल झूला बेटूली धारे दूला नंदा देवी कलमुन मंदिर दर्शन करूला हाँ पंछी बनी झूलो तो घुट डाली होले मैं उठी बसी झूलो जंग घोला तू बरहले। सही सोच रहे हो आप। ये जगह है ही ऐसी कि कुछ ही पलों में आपको अपना बना लेती है। और वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, सार संसार एक तरफ और मुंशियारी एक तरफ। कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट का सबसे छोटा सा शहर। वेलकम टू द मोस्ट अंडररेटेड प्लेस ऑफ उत्तराखंड, मुंशियारी। दिल्ली से ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर की दूरी पे द मोस्ट अंडररेटेड प्लेस ऑफ उत्तराखंड, मुंशियारी। भाई क्या जन्नत है यार। उफ, सामने मेरे है पंचाचूली पीक्स, जस्ट मेरे सामने। तो फिर हमारा सफर स्टार्ट करता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि यहाँ पे पहुँचना कैसे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके, बजट कितना लगेगा, यहाँ पे कहाँ रुक सकते हो, कौन सी हिडन प्लेसेस है और कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस है, प्लस यहाँ पे कौन से ट्रेंडिंग कैफेज है। यहाँ पहुँचने के लिए 2 रूट्स हैं, एक सेफ है और थोड़ा सा छोटा भी, दिल्ली, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, मुंशियारी। दिल्ली से हल्द्वानी के लिए आप वॉल्वो बसेस ले सकते हैं जिसका कॉस्ट पड़ेगा ऑलमोस्ट 300 रुपीज़, और वहीं से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है जिसका कॉस्ट पड़ता है 1000 डायरेक्टली मुंशियारी के लिए। बट ये याद रखना कि ये टैक्सीज ऑलमोस्ट 7 o'clock से पहले चलती है मॉर्निंग में। और दूसरा रास्ता है थोड़ा सा रिस्की, स्टीप, लेकिन व्यूज बहुत ही सुंदर। दिल्ली से पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से मुंशियारी। दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए आपको उत्तराखंड टूरिज्म की एसी बस भी मिल जाती है और नॉर्मल बसेस भी मिल जाती है जिसका कॉस्ट है अराउंड एसी बस का 1500 एंड नॉर्मल बसेस का 900 to 1000। वो आपको छोड़ती है पिथौरागढ़, एंड पिथौरागढ़ से आप शेयरिंग टैक्सी लेके ऑलमोस्ट 700 to 800 रुपीज में मुंशियारी पहुंच जाता है। बट ये रूट आपको पूरा मिनी कश्मीर का फील देता है, इसीलिए थोड़ा एडवेंचर फ्रीक होते हुए मैंने तो दूसरा रूट ही चूज किया, पिथौरागढ़ वाला। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेस ऑफ उत्तराखंड। जब हम लोग पिथौरागढ़ से क्रॉस हुए थे ना, तो मुझे लगा यार ये भी नॉर्मल बाकी सारे हिल स्टेशन की तरह होगा वाला है। बट इज द स्ट्रगल वर्थ इट कमिंग हियर? यू विल गेट टू नो एंड जस्ट। तो उनके किसी दोस्त के साथ हम लोग जा रहे हैं एक रैंडम से स्पॉट पे। आई डोंट नो द नेम, सो लेट्स सी हाउ इज द स्पॉट। सो लेट्स गो गाइस, लेट्स गो, बाय बाय। Day 2 quest for another waterfall. Let's see how it is. ये लेके जा रहे हैं हमें। हर जगह गूगल मैप्स पे भी लिस्टेड नहीं होती। कुछ जगह आज भी सिर्फ लोकल की कहानियों और उन्हीं लोगों को पता होती है। मुंशियारी के आसपास भी एक ऐसी ही जगह है, ताला दुमर। ना यहाँ पे आपको कोई साइन बोर्ड दिखेगा और ना ही कोई टूरिस्टी क्राउड, बस एक रॉ ट्रेल जहाँ पे आप काफी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। और वहीं के एक हिडन वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के लिए आज हम निकल पड़े हैं। बट रोड्स जैसा कि आप देख रहे हो काफी ज्यादा स्टीप और काफी रिस्की है। यहाँ पे स्कूटी ड्राइव करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था।
सो गाइज अभी हम लोग अपने होम स्टे से निकले थे और ये बहुत ख़तरनाक रास्ता है. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस ऑफ रोडिंग. बहुत नैरो है, लाइक एक गाड़ी चल सकती है यहाँ पे, इतना पतला रास्ता है. और अभी भी शायद 5-10 मिनट और होगा. शॉप है, यहाँ से हम लोग माज़ा वगैरह और कुछ खाने पीने का सामान खरीद रहे हैं. मेरे होम स्टे से ऑलमोस्ट 20 to 25 किलोमीटर्स की ड्राइव करके हम पहुंचते हैं एक छोटे से गांव में ताला दोमर. यहाँ पे रास्ते में आपको कोई शॉप्स नहीं दिखेंगी एंड यहाँ पे पेट्रोल पंप्स एंड ऑल बिल्कुल भी नहीं है, तो मे बी आपको एक्स्ट्रा पेट्रोल भी कैरी करना पड़ सकता है. प्लस रास्ते काफ़ी ख़राब है और गूगल मैप्स पे भी ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता है, तो आप लोकल्स की हेल्प भी ले सकते हैं अगर आपसे कोई कट मिस हो जाता है तो. हे गाइस, सो अभी हमने यहाँ पे अपनी स्कूटी पार्क कर दी है. सो ये रही स्कूटी. रास्ता तो काफ़ी ऑफ बीट है, मतलब ऑफ बीट भी है, ऑफ रोडिंग भी है एंड बहुत ख़राब है. लिटरली मेरी फट रही थी स्कूटी चलाने में, बिकॉज ऐसा स्टीप रास्ते पे आज तक मैंने ड्राइव नहीं करी है. एंड एज अ पिलियन किसी को लेके, तो एक वो होता है ना कि आपको अपने से ज़्यादा दूसरे बंदे का डर लगता है, तो फ़िलहाल मुझे वही लग रहा था. बहुत ख़तरनाक रास्ता था. आ जाती बट ठीक है, रिस्क नहीं लिया तो ठीक ही है. एंड कुछ ऑफ बीट पॉइंट है होम स्टे में. देयर वाज वन गर्ल, उनका फ्रेंड यहाँ का लोकल है, तो हमने सोचा कि वो एक्सप्लोर कर लेते हैं, एक नया एडवेंचर हो जाएगा. ओके जन्नत तो है यार मुंशियारी, कहना पड़ेगा. कुछ तो बात है इसमें कि मन नहीं कर रहा मेरा यहाँ से बिल्कुल वापस जाने का. ये रास्ता खतरनाक है, देख रहे हो. ओह माय गॉड. सो दीज पीपल आर गोइंग. Such a struggle for a waterfall. It was too risky from coming there. It was really really risky. And मुझे नहीं पता था भाई इतना रिस्क होने वाला है. मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई. उन्होंने बोला भाई तुम आ जाओ, वही बहुत है. सो ये था हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, डॉग वाटरफॉल. इसको डॉग इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे जो पहाड़ है वो डॉग की शेप में है. बिल्कुल आप रिजेंबल करोगे तो आपको डॉग जैसा दिखेगा, बट इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल. हे गाइस, तो अभी ऑलमोस्ट बज रहे हैं यहाँ पे 10:30 और मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे मेरा व्लॉग भी एंड करना है. सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी अराउंड, क्योंकि आप जहाँ पे भूल जाते हो ना कि यार आपको ये भी करना था, तो वही तो है ना लाइफ का असली मीनिंगफुल ट्रैवल, जहाँ पे यू कैन बी जस्ट बी योर सेल्फ एंड सिट अराउंड पीपल विद लाइक माइंड सेट. एंड मज़ा आया मुझे. और आज का दिन भी काफ़ी फ्रूटफुल था, दो इट वॉज स्टार्टेड लेट. मैंने ऑलमोस्ट हमने शायद 3 बजे हमारी राइड स्टार्ट हुई थी, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था. आई डिडंट वांट टू डू दैट. मैं कभी भी दोपहर में कहीं नहीं निकली हूँ. हमेशा आपने देखा है सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट करती हूँ ट्रैवल, शाम तक अपना रीच हो जाती हूँ. बट दिस टाइम इट वॉज स्टार्टेड इन late afternoon and ended up in late evening. and रास्ते में वापस आते टाइम बारिश भी हो गई. इतना ठंडा मौसम. एंड वो जो ठंड थी ना, मतलब जो हवा थी वो सीधा माथे पे लग रही थी, फोरहेड पे. तो वो जो हेडेक था ना, ऐसा लग रहा था कि सर पकड़ गया है मेरा इतना. तो वो थोड़ा सा पार्ट था कि जब मेरे से ड्राइव नहीं हो रहा था. बट एनीवेज इट वॉज अ गुड राइड. Hey guys, it's a lazy day today. It's day 3 in मुंशियारी. यहाँ पे बहुत बारिश है, तो आज पूरे दिन हमने कुछ नहीं किया. बेड से उठे हैं, कैफे गए हैं, खाया है, फिर बेड पे आ गए. अब जाके इट्स अराउंड 3 o'clock. अब जाके तो मैं ना ही हूँ. Hey guys, it's day 4 in मुंशियारी एंड आज फिर से हमने स्कूटी रेंट कर ली है. कल तो इतनी बारिश थी कि कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं कहीं जा पाऊँगी.
बट अगेन आज अच्छी खासी धूप निकली है, तो मैंने एक दिन का स्टे अपना और एक्सटेंड कर लिया है। मुंशियारी अपने पंचाचूली पीक्स के अलावा भी बहुत फेमस है। यहाँ पे काफी सारे कुंड है, महेश्वर कुंड, मेसर कुंड, थामरी कुंड। और आज का प्लान भी हमारा बहुत सिंपल था। हम निकले मुंशियारी मेन मार्केट की तरफ अपने होम स्टे से, और फिर थोड़े से आगे बढ़े तो आता है सरमोली गांव। उसको क्रॉस करके 10 से 12 किलोमीटर की ड्राइव करके हम पहुंचते हैं थामरी कुंड। लेकिन रास्ता वहाँ का बहुत ही सुंदर है, लंबे लंबे ट्रीज, थोड़ी नैरो रोड्स, और हर टर्न पे आपको एक व्यू मिलेगा। फील आएगी कि आप कहीं मिनी कश्मीर एक्सप्लोर कर रहे हो। हे गाइस, सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं थामरी कुंड का बेस पॉइंट का ट्रैक। और भाई यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है। मैं शॉर्ट्स पहन के आई थी, तो ये थोड़ी सी गलती हो गई। मुझे लगा नीचे धूप हो रही है तो ऊपर भी गर्मी का मौसम होगा, बट नहीं, यहाँ पे बहुत ठंड है। हवा चल रही है फिलहाल। और यहाँ से 3 किलोमीटर का ट्रैक बता रहे हैं, बट नॉर्मल ट्रैक है तो इसलिए 1-1.5 घंटे का बोलते हैं। ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रैक नहीं है। चलते हैं, देखते हैं ट्रैकिंग कैसी है। और यहाँ पे एक हनुमान मंदिर है, ये रहा जिस मेरे पीछे। तो जय बजरंगबली के आशीर्वाद से अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं, दर्शन कराते हैं आपको। ये रे, जय बाबा हनुमान जी, जय बजरंगबली। स्टार्ट करते हैं। ये रहा थामरी कुंड का बेस पॉइंट। गाइस अभी चलते हैं, ट्रैक का स्टार्टिंग ये है। ओह माय गॉड भाई। थामरी कुंड एक पवित्र झील है जो कि मुंशियारी के उच्च हिमालयन क्षेत्रों में स्थित है। ये झील समुद्र तल से लगभग 9200 फीट की ऊंचाई पर है। अभी तो हम लोग से डाउन उतर रहे हैं। प्रेशर ले रहे। उस पैर से मत चढ़ो भाई। यहाँ से पता है, यहाँ से बचा है 1 किलोमीटर का ट्रैक। और अभी रास्ते में 1-2 जने मिले, उन्होंने कहा कि भाई रास्ता इतना खूबसूरत है और व्यू उससे भी ज़्यादा, तो वेट नहीं हो रहा, आगे पहुँचते हैं। 12 बजे के अप्रॉक्स हमने जो ट्रैक है वो स्टार्ट किया था। अभी देखती हूँ टाइम क्या हो रहा है और हम लोग कितने बजे तक पहुँचते हैं, सब बताती हूँ आपको। चलते हैं आगे। रास्ता तो सच में बहुत सुंदर है। Dragon searched and searched, but it couldn't find what he was looking for. Perhaps it is inside you, suggested the big panda. Finally, we are here. भाई क्या सुंदर जगह है यार। उफ। ये यहाँ पे एक बोर्ड दिखेगा आपको, ठीक है। वहाँ से बस अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं, चलते हैं। और ये उसके जस्ट सामने ये लेक, ओहो हो, ऊपर से कुछ ऐसा दिख रहा है भाई। अब बोलो, है ना जन्नत। राइट नाउ आई एम एट थामरी कुंड एंड भाई प्यार हो गया है मुझे इस जगह से। गाइस यहाँ से अब हमें फाइनली रास्ता मिल गया है और यहाँ से ये कुंड आपको सामने दिख रहा है। हम गुम गए थे, थोड़ा सा भटक गए थे रास्तों में, फिर फाइनली एक वे दिखा और मिल गया रास्ता। शायद यही है। हाँ हाँ बना हुआ है, ये देखो ना पूरा। पहली नज़र में ना इतना पीसफुल लगता है, बिल्कुल स्टिल पानी और उसमें रिफ्लेक्ट होते हुए ट्रीज। भाई पीछे ना बहुत मोटा सा पेड़ था, वो तो क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, तो आई चूज अ सिंपलर वे, बट थोड़ा रिस्की भी लग रहा है। नीचे उतरते पहाड़ उतरना पड़ेगा, पैर वैर ना फिसल जाए, तो थोड़ा आराम से उतर के फिर आपको लेक के व्यूज़ दिखाते हैं। भाई क्या व्यू है ना, थोड़ा सा आगे चल के दिखाती हूँ आपको। दिस इज सो ब्यूटीफुल, क्या प्यारा व्यू है यार। फाइनली वी आर हियर। आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ ही होगा। मुझे लगा ओके ही होगा, बट
बहुत प्यारा है. Let me show you the 360-degree view of this lake. This is the 360-degree view. अभी थोड़ा थोड़ा कीचड़ हो रहा है, but the view is very nice. बीच में थोड़ी थोड़ी धूप भी है, but हवा ना बहुत ठंडी है, बहुत ज़्यादा. 90% ऑफ पीपल से कि यार क्या करेंगे हम मुंशियारी जाके, बट आई मस्ट टेल यू कि यहाँ पे बहुत सारी प्लेसेस हैं. लाइक यू कैन विज़िट आदि कैलाश, ओम पर्वत, यू कैन विज़िट डाकोट विलेज, यू कैन विज़िट मटकोट गांव. ऐसे कर कर के बहुत सारी प्लेसेस हैं यहाँ पे. और दिस इज़ वन ऑफ द प्लेस, बट दिस इज़ द हिडन वन. सो यू नो मी कि आई यूजुअली ट्रैवल टू ऑलमोस्ट हिडन प्लेसेस. एक्चुअली आई लव हिडन प्लेसेस, आई लव रॉ प्लेसेस जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम इन मुंशियारी. गाइस ऑलमोस्ट हम लोग 2 बजे के अराउंड आए थे. 40 to 45 मिनट्स हमने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया. नाउ वी आर गोइंग बैक. मौसम फिर से ठंडा हो चुका है. सामान हमने ऐसे छोड़ दिया था, पैक करके निकलते हैं. यार क्या मैजिकल चीज़ देख ली भाई आज. पहली बार बिना बारिश के रेनबो देख रही हूँ मैं. खतरनाक है यार. वन एक्स पे दिखाया, 2x पे देखो. हाँ सामरी कुंड के रास्ते में ही पड़ता है खलिया द्वार, जहाँ से खलिया टॉप का ट्रैक स्टार्ट होता है. काफी लोग इस ट्रैक को करने के लिए बहुत दूर से आते हैं. ट्रैक 5 से 6 किलोमीटर का है वन साइड, और 3 से 4 घंटे लग जाते हैं पहुंचने में. टॉप पे पहुंच के मिलता है 360 डिग्री हिमालयन व्यूज. फ्रंट में पंचाचोली पीक्स और क्लियर वेदर में नंदा देवी और नंदा कोट भी दिख जाती है. उससे आगे है 0 पॉइंट, 5 से 7 किलोमीटर और आगे. ट्रेल थोड़ी रॉ और लेस एक्सप्लोर्ड है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हो मिलता है पंचाचोली का सबसे क्लोजेस्ट व्यू. मौसम अभी कुछ ऐसा हो रहा है, काफ़ी ख़राब हो चुका है ये. और ये यहाँ पे ये खलिया द्वार है, जहाँ से यहाँ की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है. कितने किलोमीटर का ट्रैक है ये? 6 किलोमीटर. 6 किलोमीटर का, बस 6 किलोमीटर है. 6 किलोमीटर है. अप एंड डाउन भी कर सकते हैं कोई भी. तो 6 किलोमीटर का ट्रैक इफ है यू ये. कैन. हाँ, इफ़ यू वांट टू यू कैन डू अप एंड डाउन. एंड अगर ऊपर कैंप स्टेज भी होते हैं वो भी आप कर सकते हो. 600, 700, 800 रुपये में आपको कैंप्स मिल जाते हैं रहने के लिए. अगर आपको वहाँ से पंचाचोली का व्यू दिखना है तो वो भी कर सकते हो. बट अभी मौसम इतना ख़राब है तो मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा कि मैं ये ट्रैक करूँ. बट इफ़ इन केस अगर आप आ रहे हो और ये ट्रैक को आप अपने आइटनरी में डालना चाहते हो तो आप इजीली डाल सकते हो. बारिश होने के भी चांसेस हैं, तो जितना जल्दी हम लोग यहाँ से रास्ता कवर अप कर लें उतना अच्छा है. भाई So finally. ऑन अ रिकमेंडेशन ऑफ नेहा वी आर हेयर इन पाइनवुड. व्यूज़ तो खतरनाक है नेहा यार. सामने भाई सामने. व्यूज़ तो अभी ना, अगर वो क्योंकि पंचाचली अभी ढका नहीं होता ना तो बहुत सुंदर दिखता है वो. you can't skip this view. It's crazy. खाना देखते हैं. Food. Yes. मुझे चाउमीन बहुत पसंद है, मैंने ले ली. और पलक ने ट्राई कर रही है चिली पोटैटो. Yes. Since she cannot eat. चाउमीन 1.5 साल हो गया मैंने चाउमीन नहीं खाई है. अब मार्च के महीने के बाद मैं खा पाऊंगी शायद. अभी हटने वाले हैं ब्रेसेस मेरे. ये चाउमीन 80 रुपीज़, चिली पोटैटो 140 है. तो इट्स लाइक नॉर्मल. हे गाइस, बहुत बढ़िया आएगा. अच्छा चलो चलते हैं फिर. गुड मॉर्निंग. और मैं रेडी हो चुकी हूँ. आज नेहा हमारे साथ नहीं जा रही है, तो मैं अकेले जा रही हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए. नवरात्रों का टाइम भी है, तो मुंशियारी की ट्रिप नंदा देवी टेम्पल के दर्शन के बिना इनकम्प्लीट है. तो आज वहाँ के दर्शन करते हैं. जय माता दी. चलो चलते हैं. ये मेरी स्कूटी, आज मौसम एकदम क्लियर है. पंचाचोली पीक्स भी बहुत प्यारी दिखेंगी. हाय,
फाइनली मैं अकेले स्कूटी राइड कर रही हूँ। 2 दिन से मैं नेहा के साथ ड्राइव कर रही थी और बहुत मन था कि अकेले राइड करूँ। भाई मज़ा आ रहा है यार। मैं अभी गांव के बीच में से निकल कर आई हूँ और रास्ता कुछ ऐसा है। या अभी एक वाटर क्रॉसिंग आई है यहाँ पे, तो शायद मुझे अपना फ़ोन जो है वो बंद करना पड़ेगा। सो निशाना कुछ बता रही थी मेरे को, बता। हेलो गाइस, तो ये मुंशियारी और जो वो आपको 3 चोटी दिखाई दे रहे हैं वो जो सबसे पहले वाला है वो है शिव जी, और वो जो बीच में है वो गणेश जी, और वो जो साइड को है वो पार्वती है। नंदा देवी जाने से पहले हमें निशा मिलती है और निशा कहती है कि यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर एक ऑफबीट पॉइंट है जहाँ पे काफ़ी फिल्म्स की शूटिंग हुई है और वहाँ से पंचाचूली का व्यू बहुत ही प्यारा दिखता है। तो उसकी बात मान के मैं थोड़ा सा आगे चले गई नंदा देवी से एंड हम पहुँचे दिल ताल करके एक जगह जो काफ़ी हिडन है और लोगों को पता भी नहीं है। तो वहाँ से सच में व्यूज़ तो बहुत ही प्यारे दिख रहे थे। गाइस मेरे सामने है जस्ट पंचाचूली पीक्स। जन्नत है यार, इन पीक्स को देखना सामने बिना किसी शोर के बहुत प्यारा है। गाइस देखो यहाँ पे पूरा मैप डिस्प्ले है कि आप मुंशियारी में कहाँ कहाँ जा सकते हो। फिलहाल अभी हम लोग नंदा देवी ट्रैक पे आए हैं और ये यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी है। यहाँ से पार्किंग है, मैंने अपनी स्कूटी वहाँ पे पार्क कर दी है। तो चलते हैं ऊपर, चलते हैं और माता रानी के भी दर्शन करते हैं बिकॉज नवरात्रे भी हैं और दर्शन भी हो जाएंगे इसी बहाने। अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये इनका एंट्रेंस गेट है। यहाँ से अभी हम लोग मंदिर में एंटर कर रहे हैं। ऐसी क्यूट क्यूट पेंटिंग्स और बहुत ही प्यारे वॉल आर्ट कर रखे हैं यहाँ पे। भी बैक साइड में पूरे पंचाचूली पीक्स दिखते हैं आपको टेम्पल से, बट फिलहाल यहाँ पे एक्चुअली मौसम थोड़ा क्लाउडी हो चुका है, तो उस रीज़न की वजह से यहाँ पे अभी हमें पंचाचूली पीक्स नहीं दिख रहे हैं। ये यहाँ पे मेन टेम्पल है। यहाँ पे झूले वूले भी हैं बच्चों के लिए, लाइक अगर आप किड्स के साथ आते हो तो थोड़े बहुत झूले हैं यहाँ। मुंशियारी से आप मिलम ग्लेशियर और डर्मा वैली भी जा सकते हो। शेयरिंग टैक्सी आपको मुंशियारी की मेन मार्केट से ही अवेलेबल हो जाती है। अगर 4 to 5 जनों का ग्रुप है तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अब हम जा रहे हैं मुंशियारी में एक ऐसी जगह जो काफ़ी रॉ और अनसीन है और मेरे लिए मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन भी है। रास्ता एकदम ना रोलर कोस्टर की तरह है, मतलब ऊपर नीचे ऐसा हो रहा है। कभी हम लोग स्टीप जा रहे हैं, कभी एकदम डाउन। और रोड इतनी पतली है। हाँ, रोड भी काफी छोटी है, बीच बीच में चौड़ी भी है, हाँ। बट कुछ नैरो है, कुछ ये देखो ये कितना शार्प होगा, ये देखो भाई मैं ये पूरा- एकदम नहीं आगे की सकाती हूँ। हाँ, जैसे ही sharp कोई है। भी स्लो पाता है। हाँ। तो स्पीड को आपको काफी कंट्रोल में रखना पड़ेगा, लाइक आपको फुल कंट्रोल होना चाहिए स्कूटी पे, क्योंकि कर्व्स ऐसे है कि रैंडमली अगर कोई सामने से स्पीड में आ गया तो इट्स अ डेंजर जोन। तो आपकी ड्राइविंग में थोड़ा बहुत भी इशू है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि जो बिगनर्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, वो चलाने इस रोड पे अभी फिलहाल में। अभी मैं नहीं चला रही हूँ गाइस, अभी मैं नहीं चला। Here it is। ये लोकेशन मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जाननी है, आप मेरी मुंशियारी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और उसमें एक डिटेल ब्लॉग अपडेटेड है। भाई प्यारी जगह है यार। हमारे भोलेनाथ जी की कृपा है और जो साफ स्वच्छ पानी इस पानी से नहा से थोड़ा फुंसी
थोड़ा फुल से चरम रोग कहीं जो है थकान चीज अच्छी रहती है। थकान वगैरह सब मिट जाती है। अच्छा, और वो इकट्ठा है इसलिए ज्यादा वो लग रहा है। गाइस यहाँ पे एक पॉन्ड है लाइक मटकोट विलेज में। सो दिस पॉन्ड इज लाइक यहाँ पे ये सल्फर का पानी है एंड इट्स वेरी लाइक इट्स नॉट दैट हॉट बट येस इट्स हॉट। निवाया सा पानी है एंड काफी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे खड़े होके बिकॉज अब जब मैं स्कूटी राइड करूंगी ना तब मुझे पता है कि मेरे को बहुत ठंड लगने वाली है, लाइक एक्सट्रीम लेवल पे लगेगी। हमें आगे मुंशियारी जाना है तो ऑलमोस्ट 1 आवर है यहाँ से। यही है मुंशियारी। पसंद आया तो व्लॉग पे कमेंट और लाइक जरूर करना और मेरी ट्रैवल जर्नी को आप सुपर थैंक्स से भी सपोर्ट कर सकते हो। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @carrywalker।